हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग MTS 2021 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और करते करते आज पहुंच गए 39 वाले सेट पर। तो इसका मतलब कि 38 सेट हम लोग कर चुके हैं। 38 × 25 आप अंदाज़ा लगा लो कितने क्वेश्चन करा चुके हैं। ये पेपर है 21 जुलाई का इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर है। तो 21 जुलाई का मॉर्निंग करा चुके, आफ्टरनून करा चुके, इवनिंग पे पहुँच गए हैं। PDF आप लोगों ने सॉल्व ही कर लिया होगा और चलिए देखते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए हैं। जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उनकी जगह पर क्या होना चाहिए था। पिछले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो दूसरों का भी भला हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना डिस्कशन। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रहा ये आपका, ठीक। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, नो एरर का क्वेश्चन है। देखो पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। द यंग बॉय ट्राइड टू जर्क आउट ऑफ द वे, ठीक है। जो यंग बॉय था वो कोशिश किया कि रास्ते से जर्क आउट करने हैं, बट सी ग्रैब्ड। ट्राइड पास्ट में है, सी ग्रैब्ड, उसने उसको, एक लड़की थी वहाँ पे, उसने पकड़ लिया उसको। ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हिम एंड बिगेन, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। रबिंग द टिप ऑफ हिज नोज, उसकी नाक के ऊपर यहाँ पे रगड़ना शुरू कर दिया उसने। टू गेट द स्टेन ऑफ, स्टेन वहाँ पे कोई दाग वाग मतलब कुछ टाइप का लगा रहा होगा तो उसको उसने रगड़ के छुड़ा दिया। कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो देखो द यंग बॉय, यहाँ यंग बॉय ट्राइड टू जर्क आउट ऑफ द वे। अब ये ट्राइड लगा, ट्राइड के साथ टू के साथ उनकी फर्स्ट फॉर्म लगा, आउट ऑफ द वे भी सही है। यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ क्या लिखा है, रबिंग, मतलब यहाँ रबिंग है ना, गेट के बाद ये लगा हुआ है ना, बिगेन, रबिंग बिगेन है ना। बिगेन के बाद, जब बिगेन के बाद आता है तो ये उनकी फॉर्म आती है और उनकी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म दोनों आ सकती है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और द टिप ऑफ हिज नोज, ये भी ठीक है। टू गेट, क्यों, टू गेट स्टेन, स्टेन के बाद ऑफ लगता है, ये भी सही है। बट सी ग्रैब, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हुई। ग्रैब हिम एंड बिगेन, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हुई। तो मतलब कोई एरर है नहीं, ज़बरदस्ती मत निकालो और निकलेगी भी नहीं, वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है जी, सिनोनिम बताना है किसका, रिवाइल का। रिवाइल का मतलब जानते क्या होता है बच्चा लोगों, नहीं जानते तो चलो लिख लो, गाली देना। रिवाइल का मतलब क्या हो गया, गाली देना। तो सिनोनियम बताओ, किसी को गाली देने का सिनोनियम क्या कर सकते हो। ये लो मिल गया अब्यूज, ठीक है। ये तो बचपन से सुने होगे ना, अब्यूज मतलब गाली देना होता है। बाकी वर्ड क्या होते हैं, साइलेंस मतलब शांत करना, इंसाइट मतलब उकसाना होता है, किसी उकसाना या भड़का देना किसी को, वो इंसाइट करना होता है। जिससे दो लोग झगड़ा कर रहे हैं सपोज, ठीक है। बात कॉलर वालर पकड़ लिए हैं तो तुम एम पे चल रही है, तेरी मेरी हो रही है, देखो ये आके पीछे से मार 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 मार, तो उसके बाद खुल शुरू हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इंसाइट कर दिया, ठीक है, वो उकसाना। डिस्करेज का मतलब होता है किसी चीज़ को हतोत्साहित करना, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसा काम करना मत कभी आप लोग। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे भैया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, इडियम है, उसका मतलब बताना है। स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब, फ्लॉग मतलब जानते हैं ना, कोड़े मारना या चाबुक मारना। डेड हॉर्स का मतलब कि वो मरा हुआ घोड़ा है, उसको अब चाबुक मारो। कितना चाबुक मारो, रोड के दौड़ने लगेगा क्या, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसका मतलब आप मरे हुए घोड़े को चाबुक मार रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हुआ आप जो काम कर रहे हो वो क्या हुआ है, बेकार जा रहा है, कोई काम नहीं है। कंसंट्रेट ऑन योर कैरियर। मरे हुए घोड़े को चाबुक मत मारो, अपने कैरियर पर ध्यान दो, मतलब फालतू के काम ना करो। तो यहाँ क्या लिखा, टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग, ठीक तो लग रहा है। और देख लें, टू गो ऑन ट्रिप्स, नो। फॉल इन लव, अरे भैया आय हाय हाय। टू फॉल इन लव क्विकली, जल्दी से प्यार कर बैठो वरना कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ये नहीं है भैया, फ्लॉग टू डेड हॉर्स, ठीक है। आगे है टू मेक नो प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मत करो, ये भी बिल्कुल नहीं है, यही पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, चलो चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना आपकी बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में इनकरेक्ट की स्पेलिंग बताओ। ऑटो करेक्ट, ये यही गलती है। क्रेसी की स्पेलिंग एक दिन मैंने बोली थी ना जब बता रहे थे सब, तो CRACY क्या होता है, CRACY, ऑटो क्रेसी। यहाँ देखो CRA होना चाहिए, यही गलत है बस, ठीक। ऑटो क्रेसी क्या होता है, तानाशाही, ठीक है।
और ये ब्यूरोक्रेसी है। अभी तो पिछले वाले में हम बताए थे ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे क्रेसी देखो सही लिखा हुआ है, यहीं से देख के ऊपर सही कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? अफसरशाही। मतलब क्या हुआ? अ गवर्नमेंट विच इज़ रन ऑन द बिहाफ ऑफ सिविल सर्वेंट्स या ऑफिसर्स। तो जो सिविल ऑफिशियल्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनसे जो सरकार चलाई जाती है वो ब्यूरोक्रेसी। जैसे अपने यहाँ है, सरकार में सारा रोल मंत्री वगैरह कानून बना देते हैं, उनको अप्लाई करने का काम ब्यूरोक्रेट्स का होता है। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्त। ये क्या होता है? स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब क्या होता है? जिसमें निर्णय लेने का अधिकार हमें होता है, हम दूसरे पर डिपेंड नहीं होते अपनी नीतियों के लिए, अपने निर्णयों के लिए। अनार्की, अभी तो कल आया था अनार्किस्ट। अनार्किस्ट या अनार्की मतलब क्या होता है? अराजकता। अराजकता का मतलब क्या होता है? जहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर होता ही नहीं है। अ स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड। और एक पर्सन जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता उसको अनार्किस्ट कहते हैं। यही IST लगा दो, अनार्किस्ट हो गया। अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट। और अनार्की क्या होता है? अ स्टेट विदाउट लॉ एंड ऑर्डर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपका ये वाला। खाली जगह भरना है। वी नीड टू डैश फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक के लिए हमें डैश करना पड़ेगा। सो आर यू इन और आउट। तो अब ये बताओ कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अगले हफ्ते के लिए कुछ करना है इन लोगों को, और पूछ रहे हैं किसी से कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो अगले हफ्ते के लिए वी नीड टू मेक नॉइज होगा क्या? अगले हफ्ते के लिए हमें हल्ला मचाना है? नहीं होता। अगले हफ्ते के लिए मेक अ मेस नहीं होता। अगले हफ्ते के लिए क्या होगा? मेक प्लान्स। नेक्स्ट वीक के लिए हमें प्लान्स बनाना है, और तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो मेक अ मिस्टेक भी नहीं होता। यहाँ कह रहे हैं कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, इसका मतलब हमें क्या करना है? प्लान बनाना है। ठीक है, मैं यहीं से बन गया। तो तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, यहीं से बन गया काम, मेक प्लान्स। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलें। ये लो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा द प्लांट्स रेडिली रेस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुलस। प्लांट्स का मतलब पौधे, रेडिली मतलब क्या हुआ? तुरंत। रेडिली का मतलब क्या हुआ? तुरंत। तो वो पहले से तैयार हुए बैठे रहते हैं, तुरंत रेस्पॉन्ड, रिस्पॉन्स करते हैं टू दीज स्टिमुलस, इन स्टिमुलस को। तो ये दीज लगा है ना बच्चा, तो ये क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, और ये गलत है, स्टिमुली होना चाहिए। तो जब स्टिमुलस का प्लूरल बनाओगे तो क्या होगा? STIMULI हो जाएगा, स्टिमुली। एल के बाद आई लग जाएगा। ये जो US है, रुको क्लियर करके बताता हूँ। स्टिमुली का जब आप प्लूरल बनाओगे तो जो US है उसकी जगह पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड में इस तरह का जब प्लूरल बनाया जाता है तो उसमें आई, जैसे रेडियस होता है तो रेडियाई हो जाता है। ठीक है ना, देखो रेडियस है, RADIUS होता है। तो प्लूरल बनाना होगा ना, तो RADIDI लगा देंगे। ये US वाले को भी आई बना दोगे ना, तो रेडियाई लग जाता है। ठीक है, तो स्टिमुली होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, तो बाकी सब कुछ ठीक है, यही स्टिमुलस का स्टिमुली ले आओ। तो रेडिली रिस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुली, यही वाला सही हो जाएगा ना, रेडिली रिस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुली, ये सही हो गया। अब नीचे देख लो, तो यहाँ भी स्टिमुली लगा है, तो यहाँ पे क्या लिखा? रेडी रिस्पॉन्ड। रेडी नहीं होगा, यहाँ लिखा रेडिली रिस्पॉन्ड में S लगा दिया, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि प्लांट्स प्लूरल में है। ठीक है, तो फिर यही एक ऑप्शन बच रहा है आपका। क्लियर हो? चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7 में साइनोनियम बताना है किसका? फ्राइट का। फ्राइट का मतलब क्या होता है बच्चा? डर होता है। ठीक है, डर। दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो? टेरर और फियर। फ्राइट, फियर, टेरर। ठीक है, एक हो जाता है ड्रीड मने भी होता है डर, तो ये लगा हुआ है ड्रीड मने डर होता है। ठीक है, मोकरी मतलब क्या होता है? उपहास, किसी की खिल्ली उड़ाना, वो होता है उपहास, मजाक। कंपोजर का मतलब होता है मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस। ठीक है, आप गुस्सा उस्सा नहीं होते, बड़े बैलेंस रहते, तो ये मेंटल, ये बैलेंस नहीं, तराजू वाला नहीं, मेंटल बैलेंस होता है। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी होती है, साहस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। ठीक है, तो ये था 7, नहीं 8 पर आना है ना हमको, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्या करना है इसमें? इसमें हमको बताना है, एरर बतानी है। सेंटेंस ऑफ वी आर ऑल अवेयर दैट आवर एनवायरनमेंट आर नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। हम लोग सब इस बात से अवेयर हैं कि लगा आवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट हो गया तो आर नहीं लगेगा, आवर एनवायरनमेंट इज
एनवायरनमेंट प्लूरल नहीं हो सकता, आर एनवायरनमेंट इज होगा। तो यहाँ एनवायरनमेंट के साथ क्या लगेगा, आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। फिर आज ज़्यादा ही क्वेश्चन हो रहे हैं 3 पे, अब हम कुछ बोलेंगे नहीं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ 9 में। एस्केपेड होता है एक वर्ड, ESCAPADE होता है, ठीक है। क्या होता है, एस्केपेड होता है, अंग्रेजी का वर्ड होता है। दूसरा क्या होता है, रेजोनेट होता है एक वर्ड, ठीक है। एस्केपेड का मतलब जानना चाहते हो, एस्केपेड का मतलब होता है ना कोई शरारत, क्या हो जाएगी, कोई शरारत, हरकत, शैतानी। रेजोनेट एक वर्ड होता है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है ना इन्होंने, तो रेजोनेट, RESONAT, रेजोनेट मतलब किसी चीज़ से संबंधित हो जाएगा, किसी चीज़ से संबंधित हो जाएगा। प्रोग्रेशन में GRESS ये जो होगा ना, प्रोग्रेस स्पेलिंग क्या होती है, PROGRESS होता है प्रोग्रेस। अब इसी में ION लगाओ तो SS लगना चाहिए था ना, यहाँ गलत होगा। डिस्कवरी DISCO, सिंगल सी लगेगा, डबल सी नहीं होता। DISCOVERY तो सिंगल S होता है ना, ये डबल सी लगा दिया, ये सिंगल सी होना चाहिए था। डिस्कवरी का मतलब पता ही है सब लोगों को, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहे हैं, एरर पूछ रहे हैं। फिर आज मोस्ट ऑफ द कार्बन ट्रैपिंग मैकेनिज्म्स, ठीक, मोस्ट ऑफ द कार्बन ट्रैपिंग मैकेनिज्म्स दैट वी हैव आइडेंटिफाइड, जो हमने आइडेंटिफाई किया है, आर, ठीक है। मोस्ट ऑफ लगा है, ये प्लूरल है तो आर सही है। आर बेस्ड एट लिमिट स्टडी, अरे यार बेस्ड के बाद है, एक बार और आ चुका है ना, तो नहीं सॉरी, तब डिपेंड था, डिपेंड के बाद आया था। आज भी देख लो, डिपेंड हो, बेस्ड हो, इन सब के बाद क्या लगता है, आन लगता है, ठीक है, एट नहीं लगता। फिक्स प्रीपोजिशन की कहानी है, पढ़ लो भैया, कितनी बार कहें फिक्स प्रीपोजिशन, पढ़ाया है यार, पढ़ डालो। आंसर कौन सा होगा, ये 3 वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्या कह रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यानी का इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, ऐसा व्यक्ति जो कभी गलतियां ही नहीं करता, पर्सन हु नेवर मेक्स मिस्टेक्स, ऐसा कोई है वह नहीं, ये मत सोचना, ठीक है। बस एक काल्पनिक स्टेट है, ऐसी इमेजिन किया गया ऐसा कि कोई ऐसा आदमी सोचो जो कभी कोई गलती ही ना किया हो ज़िंदगी में। तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं पता है ना, इनफॉलिबल कहते हैं। हमारे एक वीडियो है हमारा नेगेटिव, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है नेगेटिव्स का, ठीक है। तो नेगेटिव्स में करीब 60 वर्ड मैंने पढ़ाए हैं, और सब ऐसे ही है नेगेटिव में, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके पार नहीं जाया जा सकता, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता है, जो विड्रॉ नहीं किया जा सकता है, इररिवोकेबल टाइप का है। अब ये जैसे जो कभी कोई गलती नहीं करता है, इनफॉलिबल, सब नेगेटिव वर्ड्स भर रखे हैं। 60 वर्ड्स हैं, अगर आप लोग कहोगे तो ताज़ा कर देंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है, वो सब अभी कुछ दिन ज़्यादा पहले के नहीं हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ उनको, वो कर डालिए आप, इसको पढ़ डालिए, नहीं तो अब कहेंगे तो फिर से पढ़ा दूँगा। दूसरे देखो, फेटलिस्ट मतलब क्या होता है, भाग्यवादी होता है, ये क्या हो गया, भाग्यवादी हो गया। फैनेटिक क्या होता है, ये कट्टर होता है, अपने धर्म या देश को लेकर के कट्टर होता है। साइनिक क्या होता है, सनकी टाइप का आदमी होता है, ये हो गया, ठीक है। ये सब पर्सनैलिटीज़ में हैं, सब पर्सनैलिटी में आते हैं। ट्रेड्स पर डालो, पर्सनैलिटी वाले मेरे वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन ये वाला जो इनफॉलिबल में है, पर्सनैलिटी में भी है और निगेटिव में भी है, दोनों जगह पा जाओ। आओ क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, ठीक है भैया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, आपको इडियम लिखा है, $500,000 इज ओनली अ ड्रॉप इन द बकेट, एक बार और आ चुका है। टू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के लिए जितना पैसे की ज़रूरत है उसके लिए $500,000 तो ऊँट के मुँह में जी, अ ड्रॉप इन द बकेट या अ ड्रॉप इन द ओशियन, मतलब क्या है हिंदी में, ऊँट के मुँह में जीरा, पूरा नहीं लिखूंगा, ऊँट के मुंह में, आगे समझ जाना, लिख दे रहा हूँ जीरा, मतलब क्या हुआ, बहुत छोटा अमाउंट, ठीक है। आओ आंसर ढूंढो। अनरिलायबल पर्सन, बिल्कुल नहीं। यूनिटी एंड फंक्शनिंग टुगेदर, अरे नहीं यार। आई वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग व्हाट इज बिग होल, ये लगेगा। अ पर्सन सिचुएशन हैविंग नो होप, नो, ये नहीं होगा, थर्ड वाला होगा, ठीक है। आंसर क्या हुआ, थर्ड वाला। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 13 आ गया आपका। तो 13 में खाली जगह भरना है। चलो, दिस स्मॉल हट इज गोइंग टू बी माई डैश फॉर द नेक्स्ट 3 days, एक छोटी सी झोपड़ी स्मॉल हट है,
तो ये छोटी सी झोपड़ी होने वाली है हमारी, क्या होने वाली है? और ध्यान देना, फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, अगले 3 दिनों के लिए। तो 3 दिनों के लिए लेगेसी नहीं हो सकती। लेगेसी का मतलब क्या होता है? आपको बाप दादा से जो चीज़ विरासत में मिल जाती है पैतृक रूप से, उसको हम लेगेसी कहते हैं। तो लेगेसी, ये 3 डेज लिखा हुआ है तो 3 डेज में लेगेसी नहीं आएगी। स्काउट का मतलब क्या होता है? जो स्काउट एंड गाइड वाले में होता है ना, एक टेंट बना करके बच्चे कुछ दिन के लिए रहते हैं, जिसको कहते हैं टेंट घर, ठीक है। तो ये स्मॉल हट है, वो हट है तो स्काउट होगा ही नहीं, ठीक है। लोफ का मतलब क्या होता है? वो ब्रेड नहीं होती है, उसको कहते हैं लोफ, ठीक है। एबोर्ड का मतलब क्या होता है? घर, ठीक है। एबोर्ड के लिए क्या होता है? घर होता है या हाउस होता है, ठीक है। तो यही लगेगा आपका, 3 दिनों के लिए उनका घर होने जा रहा है, एबोर्ड लगेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से फिलर पढ़ो जरा, देखो लिखा है, ही बिलीव्ड दैट ही हैड स्ट्रक टेरर इन हिज चिल्ड्रंस हार्ट। उसको लगता है, ही बिलीव, उसको लगता है कि उसने अपने बच्चों के मन में डर बैठा रखा है। कैसे डर बैठा रखा है? क्यों डर बैठा रखा है? बिकॉज ऑफ हिज डैश, अपनी डैश की वजह से। तो जाहिर सी बात है भैया, बच्चों के मन में बाप के लिए डर कब बैठ जाता है? जब उनको गुस्सा बहुत आता होगा, ठीक। देखो, अगर टेरर के रेफरेंस में लव तो आए ठीक है। रेस का मतलब क्या होता है? गुस्सा। रेज का मतलब गुस्सा। एक दिन और बोले थे ना हम इसी के लिए, और वर्ड लगाते हैं फ्यूरी, और वर्ड क्या लगाते हैं? एंगर, ये सब होता है। तो गुस्से की वजह से बच्चों के मन में डर बैठा होगा। कामनेस का मतलब शांति तो होगी ही नहीं भैया, शांति होगी तो बच्चों में उस डर क्यों बैठेगा? फॉर्चून भाग्य की वजह का कोई लेना देना है, तो गुस्सा होगा इसमें, ठीक है। समझ में आ गया ना? थोड़ा सा जल्दी, मतलब आसान है तो थोड़ी सी जल्दी चल रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा जल्दी है तो अब इसे तो हमको बता नहीं सकते हो अभी, फिर ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सर आप जल्दी चल रहे थे क्या। अगर आप पकड़ पा रहे थे तो ना लिखना, अगर आप पकड़ नहीं पा रहे तो हमको बताना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हर क्वेश्चन में जल्दी नहीं करता हूँ, जो क्वेश्चन जल्दी करने लायक होता उसी में करता हूँ, ठीक है। चलो, ये फिर से फिलर का क्वेश्चन है। तो मिस समंथा इज एट द डैश ऑफ हर पॉपुलरिटी। पॉपुलरिटी का मतलब होता है लोकप्रियता। वो अपनी लोकप्रियता के डैश पर हैं, और वर्ड सारे के सारे क्या हैं? पीक। तो लोकप्रियता के शिखर पर है, लोकप्रियता के टॉप पर है। टॉप के लिए हम लोग कौन सा पीक लगाएंगे? PEAK। कौन सा? PEAK। तो ये चौथा वाला हो जाएगा। वादियों का मतलब जानना चाहते हो? काहे नहीं जानना चाहोगे? जाहिर सी बात है, ये पूछने को मतलब पिक का मतलब होता है ना उठाना। कोई चीज़ ज़मीन पे पड़ी हुई है, कोई कागज़ पड़ा हुआ है, जैसे मेरे कागज़ है, पेन है, तो कहते हैं पिक, प्लीज़ पिकअप, तो उठा दीजिए। वो कागज़ वागज़ पड़ा होता है नीचे, उसके लिए इस पीक, PEEK, पीक का मतलब होता है झांकना, ठीक है। यार मेरे कमरे में क्यों झांक रहे हो? पीक भी होता है और पीप भी होता है। पीप, पीक एक ही बात होती है, ठीक है। ये पेक लिखा हुआ है। पेक का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ना, एक चिड़िया होती है, उसको कहते हैं वुडपेकर। वुडपेकर हिंदी में उसको कहते हैं कठफोड़वा, ठीक है। सुना है कठफोड़वा? देखा है कभी? वो अपनी चोंच से ऐसे, मतलब ये मान लो ये लकड़ी है तो चोंच से टक 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 टक, ये मान लो लकड़ी है तो चोंच से टक 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 करके उसको होल बना देती है, उसमें छेद कर डालती है, ठीक, समझ गए। तो ये पेक होता है खोदना, वो चोंच से, मतलब चोंच से गड्ढा करना, किसी चीज़ में खोद डालना पेड़ में, उसको कहते हैं पेक, ठीक है। तो आंसर तो आपको मिल ही गया है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ भैया। 16 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। एंटोनियम है किसका? फ्लेक्सिबल का एंटोनियम। फ्लेक्सिबल क्या चीज़ होती है? इतनी तो केमिस्ट्री पढ़े ही होगी। लचीला, ठीक है। प्लायबल हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है, लचीला होता है। तो लचीला का क्या होगा? अपोजिट। एंटोनियम है ना, हाँ अपोजिट है, तो डेफिएंट होता है। डेफिएंट का मतलब क्या होता है? अटल होता है, अडिग होता है, मतलब एक अपनी जगह पर अड़ा सा होता है, नहीं चेंज नहीं हो सकता, हमारा इरादा नहीं बदलेगा, वो होता है डेफिएंट। तो फ्लेक्सिबल का अपोजिट क्या हो गया? ये हो गया। कंप्लायंट का मतलब क्या होता है? शिकायत करता, जो किसी की शिकायत करता है उसको कंप्लायंट कहते हैं, ठीक है। पेक्यूलियर का मतलब खास होता है। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, मतलब एकदम से रेकलेस ड्राइविंग, मतलब केयरलेस ड्राइविंग, ठीक जाए यहाँ चलाते हैं जो लोग, उनको कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं? इम्प्रूवमेंट बताओ। इम्प्रूवमेंट किसका करना है भैया? देखो, इम्प्रूवमेंट है एज द ट्रीज केम क्रैशिंग डाउन। एज द ट्री केम क्रैशिंग डाउन, एक पेड़ है जो
डाल है या पेड़ है, गिर रहा था नीचे की ओर। द मंकीज वोक अप का मतलब जाग गए। मंकीज, ध्यान रखना मंकीज क्या लिखा है, प्लूरल में है। वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप एंड रैन फ्रॉम द ब्रांच टू ब्रांच। तो वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप, ये मंकीज के लिए इट्स लग सकता है क्या, मंकीज प्लूरल में है तो इसके लिए इट्स लगाओगे, नहीं लगाओगे। यहाँ क्या लगाओगे, कई हैं तो दियर लगाओगे, THEIR वाला। चलो अब ढूंढो, बाकी कोई गलती नहीं है इसमें, वही मंकीज के लिए हमको दियर लगाना है। तो ऑप्शन ढूंढो, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, वोक अप फ्रॉम देयर स्लीप, ये तो ठीक है। अब नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड हो नहीं सकता, वेकन अप नहीं हो सकता, और वेक्स अप, ये देखो वोक अप की गलती हो गई सब ना। पास्ट में देखो, केम पास्ट में है, रैन पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में ही होना चाहिए, उसको प्रेजेंट में क्यों लाओगे, तो वही वाला चाहिए, पहला वाला। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में फिर फिलर है। द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यहाँ देखो प्रीपोजिशन लगा है, ये देखो एक नाउन, ये देखो एक नाउन, तो जो वर्ब लगेगी किसके लिए लगेगी, पहले वाले के लिए लगेगी। एज के लिए लगेगी तो वर्ब क्या लगनी चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर लगनी चाहिए। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस कंपटीशन, तो डू तो लगेगा नहीं और आर तो लगेगा नहीं। अब बचा हिज सिंगुलर, इज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है। हैज लगा नहीं सकते क्योंकि हैज के बाद क्या लगाओगे, नाउन लगाओगे, यानी का इम्पोर्टेंट फैक्टर, तो क्या होगा, इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, हैज इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं होगा। एक बार पढ़ के देख लो, दोनों को लगा के देखो क्या आता है। डू और आर का तो कोई चांस नहीं है क्योंकि द एज के लिए लगाना है। द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, तो हैज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं होगा, इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। तो 18 क्वेश्चन कर चुके हैं, आ जाओ 19 पर। ठीक है, तो 19 में क्या है, फिर वही इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है नो अदर इन्फॉर्मेशंस, गलती हो गई, इन्फॉर्मेशंस होता ही नहीं है। देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, नाउन वाले में मैंने बताया था, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे फर्नीचर है, सीनरी है, पोएट्री है, लगेज है, बैगेज है, इन्फॉर्मेशन है, एडवाइस है, इन सब का प्लूरल कभी नहीं होता, इन्फॉर्मेशंस ही गलत है, ये वर्ड ही है। तो क्या होगा, नो अदर इन्फॉर्मेशन, नो अदर इन्फॉर्मेशन, ये आपका होगा नो अदर इन्फॉर्मेशन। नन एन अदर नहीं होगा, ये अगर ये अदर पे ये वाला लगा दिया है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा वाला हो जाएगा आपका नो अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में भैया। ठीक है, 19 हो गया, ये रहा 20 में क्या बताना है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, किसका, समवन वर्किंग और एक्टिंग मियरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड, जो केवल पैसे के लिए, लिखा है ना मियरली मतलब ओनली फॉर मनी, जो केवल पैसे के लिए काम करता है। अच्छा, कल वाले में मैं कल जब ये पढ़ा रहा था, डिस्कशन करा रहा था, तो कल वाले में आ गया था ना एक, उसमें क्या था, मर्सिनरी था और अमेचर था। कल वाले में था अमेचर, अमेचर वाले में दिया था जब कोई आदमी शौक के लिए कोई काम करता है, पैसे के लिए नहीं करता, तो उसके लिए था अमेचर। और कल मैंने ये बात बोली थी कि हो सकता है आगे किसी दिन ये मिल जाता है जिसमें ये दिया होगी कि जो आदमी पैसे के लिए काम करता है, तो कल ही मैंने बता दिया था मर्सिनरी लगेगा। तो ये मर्सिनरी होता है जो पैसे के लिए काम करता है, पैसे के लिए मारपीट करेगा, पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा करेगा, ठीक है, कुछ भी करेगा वो पैसे के लिए, उसके बदले में उसको पैसा मिलना चाहिए, मर्सिनरी होता है। डेप्टर मतलब कर्ज लेने वाला होता है, क्यूरेटर कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होता है, प्लेयर तो जानते ही हो। अब तो आपका आंसर क्या हो गया, मर्सिनरी। कल भी बताए थे, कल वाली बात ध्यान रही होगी तो आज कोई दिक्कत नहीं आएगी। 21 से 25 में क्या करना है ये आप लोगों को पता है। ठीक है, आगे आ जाओ। तो ये देखो जो पैसेज थोड़ा बड़ा है इसलिए आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि ये 2 पेज में करने में दिक्कत हो जाती है फिर इन्हें पढ़ने में, लेकिन ये कहानी है, आराम से समझ में आ जाएगी। एक बार इसको पढ़ लो, फिर हम लोग भर लेते हैं, फिर जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको, तो ये आपको डिस्प्ले करा देंगे। लिखा है कि महालिया एक लड़की है, महालिया जैक्सन, वाज डैश इनटू अ प्रीचर्स फैमिली इन 1911। ठीक है, 1911। तो महालिया जैक्सन वाज डैश इनटू अ प्रीचर्स फैमिली इन 1911। तो एक प्रीचर उपदेशक के परिवार में 1911 में महालिया जैक्सन डैश हुआ था। अब क्या हुआ था, मतलब जन्म हुआ था, पैदा हुई थी। तो यहाँ क्या होगा, वाज बोर्न। ठीक है, यहाँ पैदा होने का सेंस आएगा। एंड शी ग्रू अप इन अ रिवर फ्रंट सेंटी। ठीक है, तो वो एक नदी के किनारे सेंटी में वो बड़ी हुई, ग्रू अप मतलब बड़ी हुई, इन न्यू ऑर्लियंस। ठीक है, न्यू ऑर्लियंस में वो पली बढ़ी। अगर लिखा सी वाज मदरलेस एट 5, जब वो 5 साल की थी तो अनफॉर्चुनेटली उनकी मदर की डेथ हो जाती है।
फिर लड़की वर्किंग एज अ मेड, मेड का मतलब नौकरानियों की तरह काम करती रही। लॉन्ड्रेस, लॉन्ड्रेस का मतलब कपड़ों की धुलाई में काम करती रही। इन हर मिड टीन्स, मिड टीन्स का मतलब जब वो 13, 14, 15 साल की थी तो उसने मजदूरी की। एज अ लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची के रूप में, सी वुड डैश टू हर सेल्फ बिफोर शी वेंट टू स्लीप, जब वो सोने जाती थी, लेटने के पहले वो खुद से बोलती थी। टू हर सेल्फ लिखा है ना, तो टू हर सेल्फ का मतलब वो खुद से क्या करती थी, खुद से बातें करती थी। क्या कहती थी कि सम डे द सन इज गोइंग टू शाइन डाउन, किसी ना किसी दिन सूरज नीचे उतर के चमकेगा। शाइन डाउन ऑन मी, किसी दिन सूरज मुझ पर भी चमकेगा। लड़की कितनी ऑप्टिमिस्टिक है। इन सम फार अवे प्लेस, यहाँ से कहीं दूर सूरज नीचे उतरेगा, मेरे ऊपर भी चमकेगा, मतलब मेरे भी दिन आएंगे। आगे देखो, तो ये वो लड़की सोने के पहले, बेड पर जाने से पहले अपने आप से ये बातें किया करती थी लड़की। तो खुद से बातें करने के लिए लगेगा टू पे, और वन पे लगेगा पैदा होना। आगे लिखोगे इन परसूट ऑफ दैट ड्रीम, अपने उस सपने को पूरा करने के लिए महालिया माइग्रेटेड टू शिकागो, महालिया जो है वो वहाँ से शिकागो चली आती है। और सी वाज स्टिल, अभी भी वो क्या कर रही थी, वो एक टीनेजर ही थी। शी नेवर एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट हरसेल्फ बाय सिंगिंग, उसने कभी सोचा नहीं था कि मैं गाना गा के अपनी लाइफ को सपोर्ट करूंगी। एंड बाय द टाइम आई ज्वाइंड हर, जब मैंने उसको ज्वाइन किया, राइटर कह रहा है, जब मैंने उसको ज्वाइन किया तो हैंड्स शी यूज्ड सो एक्सप्रेसिवली इन हर परफॉर्मेंसेज, जो जिन हाथों को वो अपने परफॉर्मेंसेज में बहुत ही अच्छे ढंग से यूज करती थी, वही हाथ हैड क्या हुआ करते थे, हैड डैश फ्लोर्स, तो वही हाथ फ्लोर को क्या किया करते थे, यहाँ फ्लोर को पोछा लगाया करते थे। ये हो जाएगा रगड़ना, पोछा लगाना, पोछा लगाने के लिए कोई और, देखो फ्लोर के लिए हाथ फ्लोर को क्या करते थे, झाड़ू पोछा करते थे। और क्या करेंगे, डैश फ्लोर्स डैश, उसके बाद लिखा यहाँ पे कुछ ऐसा ही वर्ड लगेगा मजदूरी करने वाला। एंड हेल्प्ड हर अर्न लिविंग एज अ होटल मेड, होटल मेड के रूप में, होटल में भी नौकरानी का काम किया उसने। तो चौथे नंबर पर भी यही, जैसे यहाँ पोछा लगाना है वैसे ही यहाँ पर और कोई काम आ जाएगा। आगे लिखा है कि वो काम उसने कैसे किया। अब उसने काम किया, जरा क्लियर कर लेता हूँ इसको, इतना तक हो चुका है। आगे लिखा एंड हेल्प्ड हर अर्न लिविंग एज अ होटल मेड, फैक्ट्री वर्कर, ब्यूटिशियन एंड फ्लोरिस्ट। तो अपनी जीविका उसने कैसे कमाई, होटल मेड के रूप में, फैक्ट्री वर्कर के रूप में, ब्यूटिशियन के रूप में, और फ्लोरिस्ट फूलवाली के रूप में। आगे लिखा है कि बट हर रिमार्केबल डैश ब्रॉट हर मोर एंड मोर इन्विटेशन टू सिंग एट फ्यूनरल्स, लेकिन उसकी रिमार्केबल डैश, ठीक है, अब ये सिंग करने के लिए बुलाई जा रही है ना, फ्यूनरल पे वो गाया करती थी, चर्च वगैरह में, कंसर्ट वगैरह में गाया करती थी। तो गाने के लिए उसकी रिमार्केबल क्या चीज़ होगी, यहाँ पर आवाज़ आएगी, कोई रिमार्केबल साउंड, वॉइस, मधुर आवाज़, इस तरह की कोई चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग भरते हैं। तो पहले वाले के लिए हमें क्या करना होगा, बोर्न जैसा पैदा होने का कोई ऑप्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग चलते हैं। फर्स्ट वाले में क्या लगाओगे, फर्स्ट वाले में वो एक 1911 में एक प्रीचर के परिवार में क्या एडॉर्न हुई थी, कि बोर्न हुई थी, कि स्पॉर्न हुई थी, कि बोर्न हुई थी। तो जाहिर सी बात है बोर्न हुई थी, क्योंकि एडॉर्न का मतलब क्या हुआ, सजाना। तब ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, वो सजाई नहीं गई थी, पैदा हुई थी। बोर्न का मतलब बहुत ज़्यादा यूज कर देना, स्पॉर्न का मतलब खिल्ली उड़ाना, तो ये कोई नहीं लगेगा, वो इसे परिवार में पैदा हुई थी। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, याद करके बताओ हमको, चलो हम तुम्हें फिर से दिखा देते हैं एक बार। दूसरे नंबर पे क्या होगा, बिस्तर पे, कभी सूरज नीचे उतरेगा मेरे ऊपर चमकेगा किसी और जगह पर, सोने के पहले, बिफोर गोइंग टू बेड। ये वो अपने आप से क्या किया करती थी, तो ये वो अपने आप से क्या किया करती थी, बताओ हमको। ये वो अपने आप से विस्पर करेगी, कि ग्लिमर करेगी, कि प्रॉस्पर करेगी, कि किस्पर करेगी। ठीक है, तो अपने आप से विस्पर करेगी, अपने आप से फुसफुसाया करती थी, खुद से बड़बड़ाया करती थी। ग्लिमर का मतलब चमकना होगा, खुद से चमका करेगी नहीं होगा। प्रॉस्पर का मतलब संपन्न होगा, संपन्न हो नहीं रही है। क्रिस्पर का मतलब ज़्यादा कुरकुरा होना, यहाँ कोई लेना देना नहीं, यहाँ क्रिप्सी वाला जैसा आ जाएगा, तो अपने आप से वो बोला करती थी। तो ये थर्ड वाले में आ जाओ, नंबर 3 में क्या लगाना है हम लोगों को, कि वो फ्लोर, यहाँ था ना कि वो अपने इन्हीं हाथों से फ्लोर को डैश करती थी। फर्श को क्या करेगी, फर्श को स्क्रब करेगी, कि क्रब करेगी, कि स्क्रब करेगी, कि ग्रब करेगी, बताओ। अच्छा, तो फ्लोर को क्या किया जाता है, स्क्रब किया जाता है। स्क्रब करना का मतलब क्या होता है, स्क्रब करना, पोछा लगाना है ना, रगड़ पे जो पोछा लगाते हैं उसी को कहते हैं हम लोग स्क्रब करना। ठीक है, आगे बढ़े हम, चलो।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था ना, अब आ जाओ 4 वाले पे और 25 वाले पे एक में आ जाओ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पॉन्डर लॉन्डर। तो हम लोग पहले आपको फिलर नंबर 4 दिखा देते हैं, फिलर नंबर 4, 5 एक साथ देख लेना। तो आ जाओ, दिखाते हैं हम आपको फिलर नंबर 4, 5 एक बार इसको क्लियर करके दिखाते हैं। ये रहा आपका फिलर नंबर 4। तो ये था फिलर नंबर 3। यहाँ था कि अपने उन्हीं हाथों से वो क्या करती थी, ठीक है, उन्हीं हाथों से वो फ्लोर को, ये फर्श को क्या करती थी, स्क्रब, अभी हम लोगों ने देखा था, स्क्रब किया करती थी और डैश किया करती थी। तो स्क्रब करेगी और क्या करेगी, जब फर्श साफ करेगी तो एंड के बाद उसी से मिलता जुलता कोई वर्ड यहाँ आ जाएगा, धुलाई और सफाई जैसा ही कोई वर्ड यहाँ आना चाहिए। और यहाँ क्या था, वो चूंकि गाने के सेंस में आया है, सिंग के सेंस में आएगा तो यहाँ आवाज़ आएगी। ठीक है, अब आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, पढ़ लेते हैं। तो ये वाले पे 4 नंबर पे क्या करोगे, यहाँ पे बताओ, पॉन्डर करेगी कि लॉन्डर करेगी कि इन शोल्डर करेगी या कंसीडर करेगी। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, लगेगा नहीं। इस लॉन्डर का मतलब क्या होता है, कपड़े धुलना, यही लगेगा, पोछा लगाना, कपड़े धोना, कपड़े धोने से रिलेटेड है। अनशोल्डर्ड का मतलब डिस्करेज करना, ये लगेगा नहीं। कंसीडर्ड का मतलब विचार विमर्श करना, ये लगेगा नहीं। उन्हीं हाथों से वो क्या करती थी, लॉन्डर किया करती थी। और अपनी आवाज़ के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बुलाई जाती थी। तो किसके लिए, अपनी वॉइस के लिए, अपनी रिमार्केबल वॉइस के लिए बुलाई जा रही है, कीपिंग स्किल और ब्यूटी और क्लीनिंग के लिए नहीं बुलाई जा रही थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया। तो आज भी हम लोगों ने ये 39 सेट नंबर कौन था, सेट नंबर 39 के 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद 4-5-6 सेट और बचे हुए हैं, 26 जुलाई तक का है। और ये हम लोग कर रहे हैं कौन सा, 22 जुलाई का या 21 जुलाई का पेपर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और अगले दिन का पेपर करेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का सेशन। आप लोगों को कैसा लग रहा है इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोग हमारी ऑक्सीजन है, जब राय देते हैं तो अच्छा लगता है, आनंद आता है, मन करता है थोड़ा और बढ़िया करने का। हालांकि जितना बढ़िया हो सकता है उतना बढ़िया कर रहे हैं, पर जब कमेंट कर देते हो तो और अच्छा लगता है। जो दिन भर मेहनत किए रहते हैं ना, तो उस पर थोड़ा लगता है रिवार्ड मिला, कुछ अच्छा लगा। तो कमेंट किया करिए, लाइक शेयर किया करिए, दूसरे लोगों को भी मदद करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरों को भी दे दो। ठीक है, इससे थोड़ा मेरा भी भला हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।